नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एलआईसी की मनी बैक प्लान पॉलिसी प्लान और टेबल नंबर 920। इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म के दौरान हर 5 साल में मनी बैक मिलेगा और साथ ही के साथ इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी। या हर 5 इसमें आप हिंदी में देख भी सकते हैं कि हर 5 साल में आपको पैसे मिलेंगे, हर 5 साल में हर 5 साल में आपको मनी बैक मिलेगा और इस पॉलिसी की में आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी। फीचर्स बता देता हूं कि मिनिमम एज इस पॉलिसी को ऑप्ट करने की है 13 साल, मैक्सिमम एज है 50 साल। पॉलिसी की जो टर्म है वो है 20 साल, स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ 20 साल ही इस पॉलिसी में आप टर्म ले सकते हो। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 साल रहेगा और बाकी 5 साल और बाकी के 5 सालों में आपको बिल्कुल प्रीमियम भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100% छूट मिलेगी। मिनिमम सम अश्योर्ड कम से कम आप 1 लाख रुपए तक का बीमा करा सकते हैं और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। एग्ज़ाम्पल्स से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रीमियम अमाउंट और मनी बैक और साथ ही के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट और मनी बैक बेनिफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिसी होल्डर हैं जिनका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की एज है 30 ईयर्स और उन्होंने सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए तक का बीमा लिया है, टेबल नंबर 921, और टर्म है उनकी 20 साल। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी हो जाएगी, 15 साल। और 30 की एज में उन्होंने इस पॉलिसी को ऑप्ट किया और टोटल पॉलिसी टर्म है 20 साल, तो उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी 50 साल में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ 15 साल आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना है और प्रीमियम पेइंग टर्म के प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान आपको हर 5 साल में मनी बैक रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर 5 साल में आपको आपके सम अश्योर्ड का 20% मिलेगा, यानी कि हर 5 साल में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और जैसे कि इसमें 35 साल में मिल रहे हैं और उसके बाद 40 साल में आपको फिर से सम अश्योर्ड का 20% 2 लाख रुपए मिलेगा। और उसके बाद 45 साल यानी कि 45 साल जब आपका प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा हो जाएगा उस दौरान आपको आपके सम अश्योर्ड का 20% मिलेगा, 2 लाख रुपए। और उसके बाद अगले 5 साल आपका पॉलिसी टर्म क्योंकि 20 साल है तो 15 साल आपको प्रीमियम भरना था और उस 15 साल में आपको 3 बार मनी बैक रिटर्न हुआ, जो कि हर 5 साल में होगा। आपकी पॉलिसी जब से शुरू हुई है, एक 35 साल में, उसके बाद एक 35 साल में, उसके बाद 40 साल में और उसके बाद 45 साल में, ठीक है। और फिर अगले 5 साल जो आपकी पॉलिसी का टर्म है उस दौरान आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेमेंट उस दौरान नहीं होगी, उसमें आपको 100% छूट है। तो आप देख सकते हैं कि आपको आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मिलेगा 12,20,000 रुपये, 12,20,000 रुपये मिलेगा, जो कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी है, जिसमें आपको सम अश्योर्ड 4 लाख, बोनस 7,80,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 40,000 रुपये मिलेगा। अगर आप टोटल रिटर्न देखेंगे, टोटल रिटर्न आपको कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा कि आपको प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान 3 बार आपको मनी बैक मिला और वो मनी बैक की वैल्यू 2 लाख रुपये थी, तो 3 बार मिला तो 6 लाख रुपये। मैच्योरिटी 12,20,000 की थी, तो टोटल आपको रिटर्न मिलेगा 18,20,000 रुपये। यानी कि आपको इस पॉलिसी में आपने जो लाइफ कवर रिस्क कवर लिया है वो आपने 10 लाख रुपए का लिया था और आपकी मैच्योरिटी के दौरान वो आपको 18,20,000 रुपये तक का मिलेगा। साथ ही टोटल अप्रॉक्स जो आपने प्रीमियम पे किया इस पॉलिसी में वो था 11,44,601 रुपये। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में फ़र्स्ट ईयर प्रीमियम कितना जाएगा। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम GST 4.5% लगा के फ़र्स्ट ईयर प्रीमियम जो जाएगा ईयरली वो जाएगा 77,871 रुपये, जिसमें से 74,518 बेसिक प्रीमियम है, प्लस 3,353
आपका है जो 4.5% जीएसटी की वैल्यू है। तो ये ईयरली प्रीमियम आपका जाएगा। और उसके बाद रेस्ट ऑफ 14 ईयर्स जो आपका प्रीमियम पे रहेगा वो रहेगा आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.25% जो ईयरली जाएगा वो जाएगा 76,195 रुपये, जिसमें 74,518 रुपये जो होगा बेसिक प्रीमियम होगा। और जीएसटी जो आपका लगेगा 2.25% लगेगा। तो जीएसटी 2.25% में लगेगा तो 1,677 रुपीज़ आपका टैक्स में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर का प्रीमियम ईयरली मोड में थोड़ा सा ज़्यादा है, और सेकंड ईयर्स और बाकी रेस्ट ऑफ जो 14 ईयर्स आपको बस 76,195 रुपये भरने पड़ेंगे क्योंकि जीएसटी की वैल्यू जो है वो कम है। अब मैं आपके साथ डेथ बेनिफिट को डिस्कस करना चाहूँगा। डेथ बेनिफिट को अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो इन केस ऑफ डेथ मिस्टर पॉलिसी होल्डर अगर 30 साल के हैं और 37, तो हम मान लेते हैं कि 37 साल की उम्र में उनकी नॉर्मल डेथ हो जाती है। और जैसी उनकी डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को सीधा डेथ बेनिफिट मिलेगा। वो होगा 125% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइन एडिशनल बोनस। यानी कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी तो 125% ऑफ सम अश्योर्ड यानी कि 12,50,000 रुपये मिलेंगे। और 37 साल तक जहाँ तक पॉलिसी भरी थी वहाँ तक का बोनस मिलेगा। यानी कि टोटल नॉर्मल डेथ बेनिफिट जो मिलेगा वो 15,62,000 रुपये मिलेगा। और एडिशनल बेनिफिट्स आप इस पॉलिसी में प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। आप उसको टर्म राइडर दे सकते हैं। इस टर्म राइडर से क्या होगा कि उसकी जो डेथ बेनिफिट के दौरान उनको 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। जैसे ही अगर आप राइडर ऑप्ट करेंगे तो आपको एडिशनल 10 लाख रुपए नेचुरल डेथ में मिलेंगे, लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ेगा तो 12,50,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही। मिस्टर एक्स अगर 37 साल की उम्र में पास्ड अवे होते हैं तो एडिशनल बेनिफिट अगर आपने टर्म राइडर ऑप्ट किया हुआ है तो सम अश्योर्ड 12,50,000 रुपये मिलेंगे आपको। बोनस भी मिलेगा 3,12,000 रुपये, साथ ही के साथ 10 लाख रुपये का टर्म राइडर भी आपको मिलेगा। यानी कि टोटल आपको 25,62,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आप साथ ही के साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लेते हैं तो आपको एडिशनल 10 लाख रुपीज़ एक्सीडेंटल डेथ में मिलेंगे। अगर मिस्टर एक्स की डेथ 37 ईयर्स में होती है और एक्सीडेंटली वो पास्ड अवे होते हैं तो उनको सम अश्योर्ड यानी 12,50,000 रुपये, 3,12,000 रुपये यानी कि 7 साल तक का उनका बोनस, साथ ही के साथ 10 लाख रुपये जो उन्होंने टर्म राइडर लिया था, और साथ ही के साथ ही 10 लाख रुपये एक्सीडेंटल राइडर को मिला के उनको उनके नॉमिनी को मिस्टर एक्स के एक्सीडेंटल डेथ पर 35,62,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही के साथ पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन है। ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट उनको एक साथ मिले। अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें एडिशनल राइडर और आपको ज़रूर मिलेंगे। टर्म एश्योरेंस राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, ये 2 राइडर जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किए। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें पॉलिसी शुरू होने और साथ ही के साथ इसमें लोन बेनिफिट भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी पॉलिसी को चालू हुए 2 साल हो जाने चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी को 2 साल हो गए हैं शुरू हुए तो आपको लोन बेनिफिट आप ले सकते हैं। पॉलिसी को अगर आप सरेंडर कराना चाहें तो आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। मोड ऑफ़ पेमेंट इस पॉलिसी का जो रहेगा वो रेगुलर रहेगा। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में आप इस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। और आपको ग्रेस पीरियड 15 दिन का दिया जाता है मंथली मोड में, और 30 दिन दिए जाते हैं बाकी के अदर मोड्स में। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप अपना प्रीमियम बिल्कुल टाइम पे करें। ग्रेस पीरियड को आप ना करें तो ही अच्छा है। नहीं तो अगर आप ग्रेस पीरियड भी पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको लेट फ़ी के साथ पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ेगा।
और साथ ही के साथ मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक रिवाइवल ऑप्शन भी है। पॉलिसी को रिवाइवल करने में आपको LIC 5 साल देती हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं और आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो LIC आपको अपनी पॉलिसी को चालू करने के लिए 5 साल तक का पीरियड देती है, और आप इन 5 सालों के अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं बाय गिविंग रिवाइवल अमाउंट। तो ये था दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन LIC की पॉलिसी मनी बैक 900 और 920। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही के साथ मेरी वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।